नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे आर भारत टीवी चैनल, मैं हूं आपके साथ अक्षय बटंजेबी। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के कन्या विद्यालय में मैं उपस्थित हूं और अभी यहां पर एक रूम में एक ट्रेनिंग चल रही है, जिस ट्रेनिंग का नाम है चाहक प्रशिक्षण। और यह प्रशिक्षण इसलिए दिया जा रहा है कि यहां पर जितने भी लोग ये सब टीचर हैं, ये अपने अपने विद्यालय में पढ़ाते हैं, हर जगह के विद्यालय में ये लोग हैं और ये लोग को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। क्योंकि पहले की पढ़ाई जो होता था वो बच्चे समझ नहीं पाते थे, सिर्फ लिखना जानते थे, उसके बाद उसको भूल जाते थे। परंतु अब जो पढ़ाई पढ़ाई जाएगी स्कूल में, वो इस तरह से पढ़ाई जाएगी कि जिस तरह से बच्चे अपने भाषा में बोलते हैं, समझते हैं, उसी तरह से ये लोग समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बच्चों को नाच करके, गा करके, खेला दिखला करके बच्चों को पढ़ाना है और ऐसा प्रशिक्षण देना है कि बच्चे बहुत कम समय में उसको याद कर ले और उसके ऊपर ध्यान दे। तो मैं यहाँ पर कुछ ट्रेनर लोग हैं हमारे साथ जो टीचर से हैं और कुछ टीचर भी हैं। मैं बारी बारी से सबसे बातें करने का प्रयास करूंगा, कुछ जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। कुछ पीडीएफ हैं जो हमारे मॉड्यूल का हिस्सा हैं और उस मॉड्यूल के हिस्से को हम लोग बारी बारी से प्रोजेक्टर के द्वारा, जो कुछ वीडियोस भी हैं, कुछ पीपीटी प्रेजेंटेशन है, जिसके माध्यम से हम एफएलएन निपुण और जो चाह की गतिविधियां हैं उसको गतिविधियों के द्वारा समाहित कर रहे हैं। क्या ये अभियान पूरे भारत में चल रहा है, बिहार में चल रहा है, जिले में चल रहा है? नहीं, ये चाहक की जो गतिविधियां हैं वो तो केवल बिहार में चल रही है, लेकिन एक मिशन मोड में पूरा भारत काम कर रहा है जिसका नाम निपुण भारत है। और इस मिशन के तहत 2026-27 तक वर्ग 3 तक के सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दिलाने का लक्ष्य दिया गया है। चलिए, अब हमारा बिहार सबसे आगे हो जाएगा क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी अब अनपढ़ नहीं रहेंगे, खेल में इतने आगे बढ़ जाएंगे, उनसे कोई भी सवाल कीजिए वो जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। तो आप देने की प्रयास करेंगे इन गतिविधियों के माध्यम से। अभी आपने वीडियो में देखा कि अभी सर से मैं बातें कर रहा था और कुछ वीडियो में डांस भी इन लोग करके दिखला रहे हैं। तो उसका मतलब ये मत समझिएगा लोग आप लोग के एंजॉय कर रहे हैं, ये लोग शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को किस तरह से समझाना है। सर, अभी कुछ यहाँ पर मैंने देखा कि डांस करके यहाँ पर बच्चों को समझाया जाता है। जी, इसका मुख्य कारण ये है कि बच्चों से हम तभी जुड़ पाएंगे जब हम खुद बच्चे हो जाएंगे। बच्चों को अगर अपने प्रति सहज बनाना है तो मुझे बच्चा बनना होगा। और इसी मॉड्यूल के तहत ये डांस की प्रक्रिया हो रही थी, ताकि हम ये गतिविधियां जब बच्चों के बीच में जाकर के करें तो बच्चे शिक्षक और बच्चों वाली एक परसेप्शन ना बना करके एक मित्र वाली, एक फैसिलिटेटर वाली एक माहौल क्रिएट हो, बच्चे सहज महसूस करें। और बच्चे जब सहज महसूस करेंगे तभी हम उनमें, हमारी जो उद्देश्य है, जो हम उनमें शारीरिक विकास या मानसिक विकास या संख्या ज्ञान या पर्यावरणीय जागरूकता जो भी देना चाह रहे हैं, तो हम उसमें तभी सफल हो पाएंगे जब वो बच्चे हमारे प्रति मुखर होंगे, सहज होंगे। और वो सहज होंगे तभी हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे। बिल्कुल, आपने देखा। और बच्चे के साथ अब टीचर बच्चे बन जाएंगे और उनको उन्हीं भाषा में बताएंगे जिस भाषा में वो समझना चाहते हैं और दुलार प्यार लाड के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे, ताकि बच्चों को महसूस ना हो कि मैं घर से दूर हूं और मेरे गार्जियन मेरे साथ नहीं। क्या बात सही है सर? जी बिल्कुल जी, बात सही है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात है। और ये सरकार का जो इनिशिएटिव है ये भी काफी परफेक्ट है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो व्यवस्था दी गई है, ये डेफिनेटली जो कल डिफिशियंसी थी वो आज फुलफिल हो जाएगा। बिल्कुल, सर ने भी जानकारी। क्या नाम पड़ता है सर आपका? मैं संजय कुमार यहाँ पे एज ए ट्रेनर वर्क कर रहा हूँ। चलिए सर, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दिया और हमारे साथ और भी कुछ सर जुड़े हुए हैं। क्या नाम पड़ता है सर? अशोक कुमार सिंह मेरा नाम पड़ता है। मैं यहाँ प्रशिक्षण लेने आया हूँ। सर, आपकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, परंतु बच्चे को क्या इस तरह से प्रशिक्षण दे सकते हैं? जी, इस तरह का कई बार प्रशिक्षण हुआ, उजाला 1, 2, और ये समय जो बदल रहा है, समय के साथ
हर कुछ बदल जाना चाहिए। अगर इस तरह का प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा तो हमारे बच्चे अपने को पिछड़े हुए महसूस करेंगे, ताकि उनको लगे कि हम बहुत पिछड़े हैं। समय जैसे जैसे बदल रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस तरह से हम लोग को भी तैयार होकर बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। कम जगह घेर रहा और ये ज्यादा जगह घेर रहा है। कौन सी चीज आगे है, कौन सी चीज पीछे है? अगर देखा जाए तो टेबल क्या है, आगे है, और ये ब्लैक बोर्ड क्या है, पीछे है। इस खाली समझ है, मतलब 2D 3D नहीं समझता, जो अपर क्लास में जाएगा तो इन बातों को समझने लगेगा। हाँ, 2D में लंबाई और फिर चौड़ाई रहता है, जैसे कि ये कैमरा लगा हुआ है जिसमें लंबाई है और चौड़ाई है। जब हम इसे ऊंचाई का भी शामिल कर लेते हैं तो 3D हो जाता है। तो क्या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, अभी हमको दिखने लगता है सॉलिड होती है, और तरफ से हमको देखते हैं। ये स्थानिक समझ बच्चों के लिए। जब बच्चा छोटा है, हमारे पास पहली बार आया है, तो मापना जानता है कि माना इकाई है उसके पास, तो किसी चीज का नापेगा, से हाथ से, पैर से, तो बताओ हाँ उंगली से भी नाप सकता है। संख्या की समझ में ये भी है कि 1 से लेकर 0 से लेकर 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अंक हम इसको बता देंगे। जब उसको समझ में आ जाएगा तो जब हम कहेंगे लिखो 11, तो 11 लिख देगा, यानी उसको अब समझ है। मैं कौन जानता है ये 0 है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम जब ये तैयार हो जाएगा, समझ जाएगा, तो वो हम कहेंगे 11 लिखो तो 11 लिख देगा, अगर कहेंगे 15 लिखो तो वो लिख देगा। जब उसको संख्या की समझ हो गई तो अब संख्याएं आएंगी। मैथ की संख्याएं जैसे जोड़, घटा, भाग। दैनिक जीवन में इन सवालों को कर सके, हल करें, अपने अनुभव का इस्तेमाल करें। जैसे कि मैंने बताया, अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि आप थोड़ा आस पड़ोस में अपने अनुभव को शेयर करेगा। संख्याओं की संख्याएं। संख्याएं का मतलब है जोड़, घटाव, गुणा, भाग। इसका इस्तेमाल दैनिक जीवन में करता है। अगर मैं पूछूंगी अच्छा बच्चे क्लास में बताओ कि कितने लड़के हैं, तो दिन से बता देगा। हाँ, लड़कियां कितनी है, इतनी। अब टोटल कितना हो गया तो बता देगा, मैडम जी 5 को लड़के हैं और 3 को लड़की है, टोटल हो गए 8। और ऐसे में पूछ सकते हैं संख्या करने में कि एक पेड़ पर 5 चिड़िया रहती थी, तो उड़ गई तो कितनी बची, 3। छोटी छोटी बातें इसे समझ में आ जाएगा, और फिर धीरे धीरे आगे लेवल पे बढ़ने जाएंगे, अमूल में चले जाएंगे। स्थानिक समझ बच्चे की उम्र के सापेक्ष है। अगर वो छोटा बच्चा है तो वो 2D और 3D नहीं समझता। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान इसका अंदर इसमें क्या है कि 2026-27 का हमें क्लास 3 के अंत तक बच्चों को इस काबिल बना देना है कि वो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त कर लें। बुनियादी साक्षरता भी क्या है कि बच्चों का मौखिक भाषा विकास हो जाए, वो पढ़ सके, लिख सके, प्रिंट और भावना को समझ सके, कोडिंग डिकोडिंग हमारा करवा और समझ के साथ पढ़ सके। इसी तरह हमारा है इसमें संख्या ज्ञान, तो बच्चे अंकों को पहचाने,
जो भी संख्याएं हैं जोड़ की घटाव की उन्हें दिन प्रतिदिन दिनचर्या में वो करें। अगर हम बच्चे को कहते हैं कि 10 रुपया लो और जो पेंसिल लिया और पेंसिल है 2-2 रुपए की, तो बच्चा क्या करेगा, लेके जाएगा, 10 रुपए ले गया, 2-2 रुपए का पेंसिल लिया, उसे 4 रुपए कट गया, कहाँ लेके आएगा कितना, 6 रुपया। अगर वो संख्याएं कर लेता है अपने दैनिक जीवन में तो हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल है। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर बोर्ड आपको नजर आ रहा है और इस बोर्ड पर लिख करके यहां से ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि यहां पर टीचर बैठे हुए थे, वो लोग सीख रहे थे, यहां से सिखलाई जा रही थी किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है। और यहाँ मैडम भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सर भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैम आर भारत टीवी चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुनीता। अभी यहाँ पर क्या कर रही थी आप? यहाँ पर ट्रेनिंग दे रही हूँ मैं जी। क्या ट्रेनिंग दे रही है आप? ट्रेनिंग है, चाहक मॉड्यूल है, जिसमें जो पहला क्लास में न्यू एडमिशन बच्चे होंगे उनको 3 महीने तक खेल खेल में पढ़ाना है, जिससे वो साक्षरता प्राप्त कर सके और संख्या ज्ञान प्राप्त कर सके। मतलब 3 वर्षों तक? नहीं 3 महीने तक। 3 महीने पहला क्लास में अच्छा एडमिशन होगा। फिर हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं भास्कर कुमार सिंह, राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर, जिला रोहतास। यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आप आए हैं, ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं? जी, मैं अनुसमर्थन के लिए आया हूँ। हम लोगों ने जो जिला में ट्रेनिंग चलाया था उन लोगों से ये मास्टर प्रशिक्षकों को हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया था और ये मास्टर प्रशिक्षक अब यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं और हम लोग इन लोगों को अनुसमर्थन दे रहे हैं। सर अभी जो यहाँ पर आप लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं वहाँ पर कितने टीचर अभी उपस्थित होंगे? इसमें भी 40 का बैच है और उसमें भी 40, दोनों में 80 का बैच है और दोनों में 2-2 मास्टर प्रशिक्षक हैं, एक मेंटर्स। यहाँ 43 लोगों की टीम दोनों वर्ग में काम कर रही है। ये जो मास्टर यहाँ पर है ये अनुमंडल के किन किन जगहों से हैं? ये विक्रमगंज प्रखंड के हैं। ये सारे टीचर्स जो हैं वो विक्रमगंज प्रखंड अंतर्गत विभिन्न स्कूलों के हैं। क्या क्या ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ पर? यहाँ बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान अंतर्गत एक चहक प्रशिक्षण हो रही है, जिसमें हमें जो 9 नामांकित बच्चे हमारे विद्यालयों में जो आए हैं उनको गतिविधियों के माध्यम से विद्यालय के प्रति तत्पर कराने के लिए ये प्रशिक्षण चल रहा है। जैसे वो बच्चे अपने घर में, कल तक जो बच्चे आंगनबाड़ी में या घर में खेलते थे और खेल खेल में ही उनकी शारीरिक विकास या मानसिक विकास होती थी, उसी प्रकार वो विद्यालय में आने के बाद उन्हें कभी भी विद्यालय में आने के बाद असहज न महसूस करें, विद्यालयों के प्रति वो सहज हो सके, इसके लिए ये कार्यक्रम चलाई जा रही है। ये कार्यक्रम 3 महीनों की है, 140 गतिविधियां हैं इसमें और 3 महीने तक ये गतिविधियां चलती रहेंगी रोज के रोज। इस गतिविधियों के माध्यम से हम बच्चों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास और संख्या ज्ञान और पर्यावरणीय जागरूकता हम लोग देने की प्रयास करेंगे इन गतिविधियों के माध्यम से। कि बच्चों को पढ़ाना है तो हमें बच्चे की तरह बनना पड़ेगा। क्या बात सही है ना? बिल्कुल। और यही लोग बच्चे को बच्चे बन करके अब पढ़ाएंगे। उम्र में इनकी उम्र की कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि उम्र काफी हो चुकी है। शायद बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो इधर कर लीजिए, बच्चों को हम लोग पढ़ाएंगे तो हो सकता है बचपना हमको याद आ जाए। क्या सही बात है ना? सही बात है, सही बात है ना? सही बात है। यानी बच्चे बन के पढ़ाना है। हाँ, बच्चे बनकर पढ़ाना है। पढ़ा लीजिएगा, पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे क्योंकि गार्जियन है तो बच्चे बन के हम लोग पढ़ाएंगे। और बच्चे जो पहले पढ़ते थे थ्योरी वैसे नहीं, अब बच्चों को प्रैक्टिकल करके पढ़ाना है। क्या बात सही है? जी सही है। गतिविधि के माध्यम से पढ़ाना है, डांस करके सिखाना है बच्चों को पढ़ाई, ताकि आप लोग का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। और क्योंकि यहाँ से पूरा भारत आप लोगों को देख रहा है और बिहार मेरा लग रहा है कि अब धीरे धीरे ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छू लेगा और कोई भी बच्चे अनपढ़ नहीं रह पाएंगे यहाँ पर और सब पढ़ जाएंगे। बात सही है ना? सही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरह से आप लोग पढ़ाइएगा बच्चों को? कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे और बच्चा बन जाएंगे। ये समझेंगे कि हमारे बच्चे जो हमारे भविष्य हैं भारत के, वो हमारा जो उज्जवल हो, उनका भविष्य और हमारा देश दोनों, उन्हीं पर, हमारे बच्चे पर भी हमारा देश है। यानी पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। और हमारे साथ ये सर लोग भी जुड़े हुए हैं, आगे बढ़िए। और कहाँ से हैं सर आप? सार्वजनिक मध्य विद्यालय धारूपुर के प्रधान। धारूपुर से, बहुत अच्छा गांव है सर, विक्रमगंज से जी। और बच्चों को पढ़ाना है किस तरह से? अधिगम प्रतिफल के अनुरूप हम पढ़ाएंगे। बुनियादी संख्या ज्ञान देना अति आवश्यक है। जब तक बच्चे बुनियादी संख्या ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेते तब तक आगे की कक्षाओं में उन्हें परेशानी होती है।
और अब ऐसा हो जाएगा कि बचवन को खाना मिले या ना मिले, बुजुर्गों को खाना मिले या ना मिले स्कूल में, परंतु प्रतिदिन समय से बच्चे स्कूल तक पहुंचेंगे, क्योंकि मास्टर साहब अब मारेंगे कम, अब पढ़ाएंगे ज्यादा। और पहले मास्टर साहब पढ़ाते थे कम, अब पीटते थे ज्यादा, लेकिन अब ठीक उसको सीधा उल्टा कर दिया गया, नहीं सर? जी सर जी। अभी तक कितने बच्चों को मारा है आपने? एक भी बच्चों को नहीं। एक भी बच्चे को नहीं, क्योंकि सर बोल रहे हैं जो सही बोल रहे होंगे, क्योंकि शिक्षक झूठ नहीं बोलते हैं, और जो झूठ बोलते हैं वो शिक्षक हो ही नहीं सकते हैं। तो बस आज तक के लिए इतना ही, फिर मैं अगले नोटिफिकेशन लेकर के आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बैठने में